हेलो दोस्तों, तो स्वागत है मेरे चैनल टॉप इंडिया एनीम में। दोस्तों, अगर आपने इससे पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो आप जाओ और जाकर उस पार्ट को देख लो ताकि आपको ये पार्ट समझ में आ सके। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और हाँ, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आप तक मेरा वीडियो पहुँच सके। दोस्तों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों, चैप्टर नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है तो आपको स्टार्टिंग में मिल जाएगा, तो चैप्टर नंबर आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन जरूर चेक करें। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के चैप्टर को। तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, जियान याओमिंग का हेल्प करता है इसका बदला लेने में, और फिर याओमिंग टियान क्लास के टॉप ग्रेड के डाओकी टेक्निक के बारे में बताता है। जियान लास्ट पार्ट में एशियंट अल्टेयर जाकर इस टेक्निक को हासिल कर लेता है। क्वीन मेडुसा और बाकी अल्टेयर के नजदीक खड़े होते हैं। ये सभी भी इस स्टोन टैबलेट के पावर को देखकर काफी सरप्राइज थी। याओमिंग जैसा एक्सपर्ट भी इस स्टोन टैबलेट को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकता है। क्वीन मेडुसा पूछती है, चीफ याओमिंग, क्या आपके ट्राइब से एक्सपर्ट्स यहाँ इस स्टोन टैबलेट के पास इतना ज्यादा वेट करते हैं? ये सुनकर याओमिंग कहता है, मेरे ट्राइब के एक्सपर्ट्स जो भी इस स्टोन टैबलेट में इंटर किए थे वो हाफ एन आवर से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर सके थे। जियान का स्पिरिचुअल पावर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो मुझे नहीं लगता है कि उसे कोई प्रॉब्लम होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि वो ठीक ही रहेगा। इधर ये वेट कर रहे होते हैं और वेट करते करते अब करीबन एक और घंटा बीत जाता है और फिर एक तरह का पावरफुल ग्लो स्टोन टैबलेट से इमिट होना स्टार्ट हो जाता है। स्टोन टैबलेट से एक सोल निकल कर सामने आता है और ये जियान के बॉडी में इंटर करता है, जो कि स्टोन टैबलेट के पास बैठा हुआ था। जियान के बॉडी में सोल के वापस से इंटर करते ही जियान जोर से खांसता है। ये देखकर क्वीन मेडुसा आकर जियान से पूछती है, क्या तुम ठीक हो? जियान कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। हुआंग क्वांग का सोल काफी ज्यादा पावरफुल था। जियान बताता है कि ये उसका बैटल का इफेक्ट है। मैं ठीक हूँ। याओमिंग भी आता है और कहता है, यंग जियान, क्या तुम भी इनका सोल स्टार्ट को हैंडल नहीं कर सके हो क्या? ये सुनने के बाद जियान कहता है, मैं किसी तरह उनसे फाइट में जीत सका हूँ, मगर स्टोन टैबलेट के अंदर से अब सोल फ्रैगमेंट चला गया है। ये कहते ही यहाँ पे स्टोन टैबलेट में से आवाज आता है। हर कोई देख सकता है कि इस स्टोन टैबलेट से एक तरह का माउथ, हैंड और फिंगर निकल कर सामने आ रहा है और फिर एक तरह का मिस्टीरियस वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाता है, डिवाइन रैथ ऑफ सेरेन सोर्स। ये देखकर याओमिंग काफी ज्यादा डिलाइटेड हो जाता है और ये इसके सामने बैठ जाता है इन्फॉर्मेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए। मगर ये अटैक इतना ज्यादा पावरफुल था कि याओमिंग दूर पीछे की ओर थ्रो बैक हो जाता है और इसके मुंह से ब्लड भी निकलता है। इस अटैक को फील कर अब ये भी कहता है, क्या पावरफुल अटैक था, और कहता है, ऐसा लगता है कि मैं अभी भी इस टेक्निक को प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ। मुझे लगता है कि मैं अभी भी इसके रिक्वायरमेंट को मीट नहीं कर पा रहा हूँ। जियान एक हीलिंग पिल निकाल कर खा लेता है। जियान बताता है कि तुम इस टेक्निक को प्रैक्टिस कर सकते हो, एक बार जब तुम इसके रिक्वायरमेंट को मीट कर लोगे तो फिर। ये सुनकर याओमिंग कहता है, मैं अभी सेन 2 स्टार पे हूँ, मगर अभी भी मैं इसे प्रैक्टिस नहीं कर सकता हूँ, तो इसका रिक्वायरमेंट है क्या? इसकी बातों पे जियान हंस रहा होता है। याओमिंग कहता है, तुमने तो हुआंग क्वांग के सोल को भी रिपीट किया है और ऐसा लगता है कि तुम्हें उनका ब्लड एसेंस भी मिला है। ये सुनकर जियान कहता है, रिलैक्स, ये स्टोन टैबलेट तुम्हारे ट्राइब का है, मैं सब कुछ तो ले नहीं जा सकता हूँ। अब जियान अपने हाथों को स्क्वीज करता है और फिर गोल्डन लिक्विड अपीयर होता है और इसमें से काफी ज्यादा पावरफुल एनर्जी इमिट हो रहा होता है। जियान यहाँ पे कहता है, यहाँ पर सभी को इसमें से शेयर मिलेगा। ये तीनों गर्ल जो कि यहाँ पे हैं, क्वीन मेडुसा, पॉइजन गर्ल और स्नेक गर्ल, इन्हें भी इसमें से कुछ मिलने वाला है। इस तरह का थिंग इन लड़कियों के लिए काफी बेनिफिशियल होगा इनके सेंट लेवल तक पहुँचने के लिए। इस तरह का थिंग जियान को इसके समय में पहले इसे नहीं मिला था। यहाँ तक कि मास्टर याला को भी इस तरह का थिंग नहीं मिला था कभी भी। अब जियान इस गोल्डन ब्लड को 4 हिस्सों में बांट देता है और फिर इसे इनमें बांट देता है। इसे बांटने के बाद भी इसमें काफी एनर्जी प्रेजेंट होता है। जियान इन्हें बांटने के बाद भी थोड़ा बहुत बचा कर रखे हुए होता है अपने मास्टर के लिए। मास्टर याला अभी इमेजिनरी सेंट लेवल के हाईएस्ट लेवल पे हैं। जियान को अपने मास्टर पे विश्वास है कि वो भी सेंट 1 स्टार पे पहुंच सकते हैं। इसके हेल्प से इस बार जियान को यहाँ पे आने से काफी ज्यादा बेनिफिट मिला है। इधर याओमिंग भी काफी खुश होता है इस ब्लड से। अगर ये भी ट्रेनिंग करे तो फिर ये भी सेंट 3 स्टार तक पहुंच सकता है। जियान भी याओमिंग के लिए खुश होता है। अब जियान कहता है, चीफ याओमिंग, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपके ट्राइब से। ये सुनकर याओमिंग कहता है, जूनियर जियान, शर्माओ मत, जो बोलना है खुलकर बोलो, तुम मेरे सेवियर हो, तुमने मुझे ये ब्लड एसेंस भी दिया है। अगर तुम ड्यूटी चीफ बनना चाहते हो तो फिर मैं तैयार हूँ इसके लिए। ये सुनकर जियान हंसता है। अब जियान बताता है कि एशियन निंजा ड्रैगन ट्राइब में अभी सिविल वॉर चल रहा है। ये सुनकर याओमिंग उतना सरप्राइज नहीं होता है, इसे भी कुछ आइडिया ऑलरेडी से था। अब जियान सब कुछ यहाँ पे एक्सप्लेन करता है। ये सुनकर याओमिंग कहता है, अगर वो 3 किंग याओ सियाओटियांग को अच्छा रिवॉर्ड दे रहे होंगे तो फिर वो जरूरी उनका हेल्प कर रहा होगा। याओमिंग कहता है, मगर अब सिचुएशन चेंज हो गया है, तो जियान तुम चिंता मत करो, हम ड्रैगन किंग का साथ नहीं देने वाले हैं। याओमिंग अपने भाई जैसा नहीं है, इसे पता है कि ड्रैगन किंग जीतते हैं तो फिर उनका साथ देने से कुछ नहीं होगा, मगर अगर वो हार चाहते हैं तो फिर एशियन निंजा ड्रैगन जरूरी अपना बदला फ्यूचर में लेंगे और जब वो ऐसा करेंगे तो फिर इनके ट्राइब के लिए वो अच्छा नहीं होगा फिर उस वक्त। हालांकि 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन भी एक मेजर ट्राइब है बीस्ट रीजन में, मगर फिर भी इनका ट्राइब भी एशियन निंजा ड्रैगन के ट्राइब के आगे कुछ भी नहीं है और ये बात याओमिंग जानता है। अब इस ड्रैगन आइलैंड के पास है एक लेजेंडरी ड्रैगन एंड फिनिक्स रूलर है और इस तरह का अचीवमेंट किसी को भी डरा सकता है। अगर इनका ट्राइब इंटरफेयर नहीं करेगा तो फिर भी हेवन
हेवनली डीमन फिनिक्स भी है, वो जरूरी इंटरफेयर करने वाले हैं। वो ट्राइब जरूरी अपने एक्सपर्ट को सेंड करेंगे उनसे फाइट करने के लिए, और इस बात को जियान भी जानता है। जियान का काफी अच्छा रिलेशन है जिया से, तो ये भी बैठ कर तमाशा नहीं देखने वाला है। जियान कहता है अगर वो अपने एक्सपर्ट को सेंड करना चाहते हैं तो फिर ठीक है, मैं जाकर उन्हें भी खत्म कर दूंगा। जियान कहता है मुझे लगता है कि इस काम के लिए मुझे आपका साथ भी चाहिए होगा। ये सुनकर यामिंग थोड़ा सोचने लगता है। इसे पता है कि अगर ये हाँ कहता है तो फिर इसका मतलब होगा कि फुल वॉर ऑन हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब। यामिंग सोचता है कि अगर ये हेल्प करता है फिर इसे किसी तरह से एसेंशियल ड्रैगन से एक तरह का अलायंस क्रिएट करना चाहिए। इसे फ्यूचर में इसे काफी बेनिफिट होगा। अगर ऐसा होता है तो फिर हेवनली डीमन फिनिक्स का नाम बीस्ट रीजन से धीरे धीरे मिट जाएगा। अब यामिंग अपने माइंड में काफी कैलकुलेशन को करना स्टार्ट करता है और काफी फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचता है, और फिर जियान से कहता है यंग फ्रेंड, क्या तुम सही कह रहे हो कि फ्यूचर में एसेंशियल ड्रैगन हमसे अलायंस के लिए मान जाएंगे? इस पे जियान कहता है चीफ यामिंग, अगर मैं इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस हूँ तो फिर मैं ये बात नहीं कहता। अभी इस ड्रैगन आइसलैंड काफी सीरियस सिचुएशन में है। वो अभी इस हालत में नहीं है कि वो चूज कर सके कि किसके साथ रहे और किसे डिस्ट्रॉय करे। ये सुनकर यामिंग कहता है तो फिर ठीक है, मैं अपने एक्सपर्ट को सेंड करता हूँ हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब पे नजर रखने के लिए, ताकि अगर कोई भी हरकत हो तो फिर मैं तुम्हें नोटिफाई कर सकूं। ये सुनकर जियान कहता है तो फिर मैं आपको फिर से डिस्टर्ब कर रहा हूँ। मुझे लगता है कि हमें थोड़ा और यहाँ पे आपके ट्राइब में रुकना होगा, और साथ ही मैं सिरेन वेल का भी यूज करना चाहता हूँ। मैं अपने लिए नहीं बल्कि क्वीन मेडुसा को इसका जरूरत है ताकि ये अपने बॉडी को हार्डन कर सके। ये सुनकर यामिंग कहता है नो प्रॉब्लम, कोई बात नहीं है। यामिंग कहता है अब जबकि स्टोन टैबलेट का रिक्वेस्ट भी खत्म हो गया है, फिर हमें वापस अपने ट्राइब में लौट जाना चाहिए ताकि हम प्रिपरेशन कर सके आगे का हेवनली डीमन फिनिक्स से फाइट करने के लिए। अब सभी यहाँ से जाने लगते हैं। वापस ट्राइब जाकर यामिंग थोड़ा बहुत प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर देता है। अब जबकि यामिंग वापस से चीफ बन गया है, फिर इसे भी कुछ बड़ा कर दिखाना होगा ताकि ट्राइब मेंबर का ट्रस्ट इस पे वापस से गेन हो सके। अब जबकि यामिंग हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब से फाइट करने का प्रिपरेशन कर रहा था, तो एक दिन तक जियान यहाँ पे कम्प्लीटली रेस्ट करता है, और फिर नेक्स्ट डे ये वापस से सेरिन वेल के पास जाता है। इस सेरिन वेल में एनर्जी काफी ज्यादा डार्क और कोल्ड है। बाकियों के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लमैटिक हो सकता है, मगर क्वीन मेडुसा के लिए ये कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। क्वीन मेडुसा यहाँ सेरिन वेल में डीप में डाइव करने वाली है और इसका एनर्जी को एब्जॉर्ब करने वाली है, और साथ ही क्वीन मेडुसा भी एक 7 कलर स्नेक पाइथन है, तो इसे इस सेरिन वेल के स्नेक से डरने का जरूरत नहीं है। अब जियान यहाँ पे एक जेड बोतल निकालता है। इसके अंदर एक तरह का पिल है जिसमें काफी ज्यादा एक्सट्रीमली पावरफुल एनर्जी भरा हुआ है। ग्रेट बॉडी स्टोर रिटर्न पिल, एक तरह का रैंक 9 ट्रेजर पिल। इससे क्वीन मेडुसा का चांस काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा इमेजिनरी सेन क्लास तक पहुंचने का। एक क्रिटिकल मोमेंट पे इस पिल को क्वीन मेडुसा को खाना होगा, और ये कहते हुए जियान इस जेड बोतल को क्वीन मेडुसा के हाथों में दे देता है। क्वीन मेडुसा इस बोतल को जियान से ले लेती है। इस बार क्वीन मेडुसा को थोड़े लंबे समय के लिए ट्रेन करना होगा, ये आसान नहीं होने वाला है। जियान कहता है मैं यामिंग को कहकर यहाँ पे गार्ड्स को सेंड करता हूँ। क्वीन मेडुसा भी जानती है कि इन्हें काफी जल्दी जाना होगा और जाकर हेवनली डीमन फिनिक्स से फाइट करना होगा। जियान यहाँ पे क्वीन मेडुसा के कमर को पकड़ कर खड़ा था। इसके सॉफ्ट बॉडी को फील कर जियान के बॉडी के अंदर फीलिंग्स भी उभरने लगता है। इस मोमेंट पे क्वीन मेडुसा पीछे मुड़कर वाटर में डाइव करती है। जाने से पहले क्वीन मेडुसा कहती है याद रहे तुम्हारा लाइफ इस क्वीन का है। ये सुनकर जियान भी काफी ज्यादा अमेज होता है। जियान यहाँ पे क्वीन मेडुसा को जाते हुए देखता है। एक समय था जब जियान क्वीन मेडुसा से डरा करता था, और आज ये इस पे दीवाना है। अब जबकि क्वीन मेडुसा इस वाटर में इंटर कर चुकी है, वाटर बॉयल करना स्टार्ट कर देता है। काफी बबल्स भी आना शुरू हो जाते हैं। जियान क्वीन मेडुसा के ख्यालों से बाहर निकलता है और फिर इस लेक को देखने लगता है। जियान सोचता है कि शायद जब से इसने सिया को जन्म दिया है, फिर तब से इसका कैरेक्टर भी काफी सॉफ्ट हो गया है। जियान रियलाइज करता है कि प्राउड एंड कोल्ड क्वीन मेडुसा अभी भी क्वीन मेडुसा के अंदर कहीं ना कहीं अभी भी जिंदा है। जियान सोचता है कि ये भी क्वीन मेडुसा सही है, मगर इसे ओरिजिनल क्वीन मेडुसा ही थोड़ी अच्छी लगती है। अब जियान भी इस लेक के पास बैठ जाता है और फिर फिंगर ऑफ सेरिन वेल, पाल्म ऑफ सेरिन वेल और डिवाइन रैथ ऑफ सेरिन वेल, ये तीनों टेक्निक भी जियान को प्रैक्टिस करना बाकी है। जियान यहाँ पे फुल कॉन्फिडेंस में होता है कि ये इन टेक्निक को यामिंग से बेहतर कर सकता है और उससे काफी पावरफुल टेक्निक को रिलीज कर सकता है। इस टेक्निक को कोई भी कितना भी क्यों नहीं यूज करे, मगर इसके क्रिएटर के अंडरस्टैंडिंग को कोई भी बीट नहीं कर सकता है। जियान सोचता है कि अगर मैं ब्लड एसेंस को एब्जॉर्ब करता हूँ तो फिर मेरा पावर पक्का ही इंक्रीज करेगा। अब जियान के हाथ में ये ब्लड एसेंस आता है। इसके अपीयर होने के कारण सराउंडिंग में हलचल होना स्टार्ट हो जाता है। इसके अंदर है ही इतना ज्यादा एनर्जी। जियान अब इसे क्लीन करने का सोचता है। जियान अपने मुंह को खोलता है और फिर अपने मुंह से फ्लेम को निकालता है। जियान के बॉडी के अंदर से हेवनली फ्लेम निकलकर सामने आते हैं और इस गोल्डन ब्लड से कोलाइड करते हैं। गोल्डन ब्लड हेवनली फ्लेम के अंदर 3 घंटों तक कंटिन्यू बर्न होता है। ये प्यूरिफिकेशन प्रोसेस करीबन 4 घंटे तक चलता है, और अब जबकि ये गोल्डन ब्लड प्यूरिफाई हो गया है, अब जियान इसे खा लेता है। जियान के बॉडी के अंदर ये काफी तेजी से फैलने लगता है। जियान के कपड़े भी अब फट जाते हैं। फ्राइटनिंग एनर्जी वाइब्रेशन इसके बॉडी में पूरे ओर फैल जाता है। जियान के बॉडी के अंदर इसका ब्लड भी बॉयल करना स्टार्ट कर देता है और इससे डिस्ट्रक्टिव फोर्स काफी ज्यादा क्रिएट होता है। जियान के बॉडी के अंदर काफी ज्यादा एनर्जी गैदर हो जाता
है। ऐसा लगता है कि जियान अगर डाउ जोन 5 स्टार पे होता तो फिर इसका बॉडी एक्सप्लोड हो जाता, मगर अब जबकि जियान इतना ज्यादा पावरफुल हो गया है, जियान तुरंत अपने माइंड को शांत करता है और फिर ये इस एनर्जी को धीरे धीरे एब्जॉर्ब करना स्टार्ट कर देता है और फिर धीरे धीरे ये एनर्जी भी जियान के कंट्रोल में आना शुरू हो जाता है। जियान यहाँ पे मेडिटेशन पोज में बैठा होता है और इसके नाक से एनर्जी वेव भी निकल रहा होता है। ऐसा लगता है कि जैसे कि ये एक तरह का फायर ड्रैगन हो। यहाँ पे पॉइजन गर्ल जियान को देखकर सोचती है इसका हर एक ट्रेनिंग हमेशा से ही ऐसा ही होता है। अब करीबन हाफ मंथ हो चुका है जब से जियान ट्रेनिंग स्टेट में इंटर किया है और इस दौरान जियान उठने का नाम ही नहीं लेता। पॉइजन गर्ल और स्नेक गर्ल जियान को देख एक बात तो कह सकती हैं, जियान अभी अपने ट्रेनिंग स्टेट में क्रिटिकल मोमेंट पे है। इधर दूसरी ओर क्वीन मेडुसा भी अपने ट्रेनिंग को कंटिन्यू कर रही होती है, ये भी बाहर आने का नाम नहीं लेती। पॉइजन गर्ल और स्नेक गर्ल इस लेक के एनर्जी को क्वीन मेडुसा के बॉडी में एब्जॉर्ब होता हुआ फील कर सकती हैं। ऐसा लगता है कि ये दोनों सिर्फ और सिर्फ अभी वेट ही कर सकते हैं इन दोनों का ट्रेनिंग खत्म होने का। इधर ये सभी वेट कर रहे होते हैं जियान और क्वीन मेडुसा के ट्रेनिंग के खत्म होने का, तो इधर याओमिंग भी अपने लोगों को ऑर्डर दे चुका होता है इस एबेस के पास के एरिया को गार्ड करने के लिए। अब देखते ही देखते 2 और दिन बीत जाते हैं और इस 2 दिन में जियान के पास का फॉग और ज्यादा थिक हो जाता है और इस फॉग में से काफी ज्यादा एनर्जी फील हो रहा होता है। सराउंडिंग नेचुरल एनर्जी यहाँ पे आकर एकत्रित हो रहा होता है। जियान के सर के ऊपर एनर्जी का एक बड़ा सा स्टॉर्म बनकर रेडी हो जाता है। इस तरह के चेंजेस के कारण पॉइजन और स्नेक गर्ल का भी ध्यान टूट जाता है। इस तरह के फेनोमेनन को देखकर ऐसा लगता है कि जियान का ट्रेनिंग अब खत्म होने वाला है। अब जियान अचानक ही अपने आंखों को खोलता है और 2 बीम ऑफ एनर्जी इसमें से शूट होता है और एक तरह का ब्लैक होल क्रिएट हो जाता है। काफी बड़ा स्टॉर्म स्टार्ट हो जाता है। इसमें से एनर्जी निकलकर जियान के बॉडी में इंटर करता है और इसके बॉडी में फ्लो करता है। जियान का बॉडी इन सभी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। सराउंडिंग में वाइब्रेशन होना स्टार्ट हो जाता है। इस तरह का सडन एनर्जी फ्लक्चुएशन के कारण से ट्राइब के काफी एक्सपर्ट्स भी इस ओर खींचे चले आते हैं। ये भी देखने लगते हैं कि यहाँ पे चल क्या रहा है, मगर ये भी ज्यादा क्लोज नहीं आते हैं। सभी यहाँ पे जियान को देख रहे होते हैं कि कैसे ये एनर्जी बॉल को सॉलो कर रहा है। जियान का ऑरा भी काफी ज्यादा इंक्रीज कर गया है। ऐसा लगता है कि जियान अब सेंट 2 स्टार पे जाने वाला है। ये देखकर याओमिंग कहता है एसेंस ऑफ डीमन सेंट वांग क्वांग काफी तगड़ा चीज है। सेंट 1 स्टार से 2 स्टार पे जंप करना कोई आसान काम नहीं है। इसके लिए काफी ज्यादा मात्रा में एनर्जी चाहिए होता है। याओमिंग ऑलरेडी सेंट 2 स्टार पे है, तो इसे पता है कि कितना ज्यादा एनर्जी चाहिए होता है इसके लिए। मगर जियान के प्रोग्रेस को देखकर ये भी काफी सरप्राइज होता है। याओमिंग के एक्सपेक्टेशन से ज्यादा एनर्जी इस गोल्डन ब्लड में है। अब ये भी काफी कॉन्फिडेंट हो जाता है कि इस गोल्डन ब्लड से ये भी सेंट 3 स्टार पे चला जाएगा अगर ये 3 साल के लिए प्रैक्टिस करे तो। फिर इधर याओमिंग स्काई में एल्डर से बात कर रहा होता है, तो इधर ह्यूज स्टॉर्म बनकर रेडी हो चुका होता है और ये जियान के बॉडी को कम्प्लीटली सराउंड कर लेता है। अब इस स्टॉर्म का प्योर एनर्जी जियान के बॉडी में इंटर करता है। अब इस स्टॉर्म का पूरा एनर्जी जियान के बॉडी में इंटर करता है और फिर धीरे धीरे ये स्टॉर्म भी शांत होना स्टार्ट हो जाता है। अब याओमिंग अगर जियान को कंग्रेचुलेट करता है सेंट 1 स्टार के हाईएस्ट लेवल पे पहुंचने के लिए। अब जियान बहुत ही जल्द सेंट 2 स्टार पे भी चला जाएगा। ये सुनकर जियान भी काफी सेटिस्फाइड होता है अपने इस ट्रेनिंग से। जियान यहाँ पे सोचता है कि अगर ये पूरा ही गोल्डन ब्लड को एब्जॉर्ब कर लिया होता तो फिर क्या होता। खैर ये ज्यादा लालची भी तो नहीं बन सकता। जियान के बॉडी में ये एनर्जी अब एक तरह का क्लॉथ में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और इसके बॉडी को रैप कर लेता है। अब जियान उस स्टेट में चला गया है जहाँ पे जियान का डॉग किसी भी थिंग में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। बस अब जियान को उसके बारे में सोचना होगा और इसका डॉग उस थिंग में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जियान का ट्रेनिंग तो खत्म हो गया है, मगर ऐसा लगता है कि क्वीन मेडुसा का ट्रेनिंग अभी भी चल रहा है। जियान यहाँ पे लेक को देखता है। इसे भी इस लेक के अंदर में काफी डार्क और कोल्ड एनर्जी फील होता है। अब जियान याओमिंग के पास आता है और इससे पूछता है तो क्या आप तक कोई भी न्यूज मिला है। ये सुनकर याओमिंग कहता है जो न्यूज इसे मिला है उससे ये कह सकता है कि कुछ एक्सपर्ट्स हेवनली डीमन फिनिक्स से बाहर आए हैं और वो ड्रैगन आइलैंड की ओर गए हैं। ये सुनकर जियान स्माइल करता है और कहता है तो वो इसमें खुद को घसीटना चाहते हैं। ये हेवनली डीमन फिनिक्स से किसी भी तरह का ट्रिक का यूज करेंगे ड्रैगन एंड फिनिक्स ब्लड को अचीव करने के लिए। अब जियान पूछता है तो फिर कितने एक्सपर्ट निकले हैं हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप से। इस पे याओमिंग बताता है कि ज्यादातर एक्सपर्ट्स डाउ जोन लेवल पे हैं। जो भी एक्सपर्ट्स हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप ने सेंड किया है इन एक्सपर्ट के बारे में ज्यादा चिंता करने का जरूरत नहीं है। उनमें से सिर्फ 3 ही है जो हमारे अटेंशन के लिए लायक है। ये 3 उनके ग्रेट एल्डर्स है और उनका रेपुटेशन भी बीस्ट रीजन में काफी अच्छा है। जियान ये सुनकर कहता है सिर्फ 3? ये 3 एल्डर्स का नाम है फेंग हुआंग, कॉन्ग हुआंग, इंग हुआंग। इनमें से फेंग हुआंग है जो कि ये सेंट 2 स्टार के लेवल पे है, कॉन्ग हुआंग सेंट 1 स्टार के लेवल पे है और लास्टली इंग हुआंग भी सेंट 1 स्टार के लेवल पे है। ये सुनकर जियान का एक्सप्रेशन भी थोड़ा चेंज हो जाता है। तीनों बंदे वो भी सेंट लेवल के। हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब भी कम नहीं है, ये भी काफी पावरफुल ट्राइब ही है। ये तीनों काफी पावरफुल है। अगर ये तीनों साथ मिलकर फाइट करे फिर ये सेंट 3 स्टार के बंदे से भी फाइट कर सकते हैं। अब जियान पूछता है तो फिर वो कब निकल रहे हैं। ये सुनकर याओमिंग थोड़ा सोचता है कि ये 3 सेंट का नाम सुनने के बाद भी जियान अभी भी इनसे फाइट करना चाहता है। जियान के करेज को देखकर ये भी काफी ज्यादा अमेज होता है। याओमिंग कहता है 3 दिन के करीब में
अब जियान पूछता है तो फिर क्या चीफ याओमिंग उन पे अटैक करने का हिम्मत रखते हैं? ये सुनकर याओमिंग भी थोड़ा बहुत सोचता है। याओमिंग के पास चॉइस है हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब और एसन नीडर ड्रैगन ट्राइब के बीच में, और ये ग्रेट आइलैंड का साइड को चुनता है। ये सुनकर जियान कहता है ठीक है फिर हम कल निकलेंगे और जाकर उन सभी हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोगों को खत्म कर देंगे। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जियान एबस के पास खड़ा होता है। आज ही वो दिन है जब जियान और बाकी निकलने वाले हैं एम्पटी रियल्म के लिए और जाकर वहाँ पे रीइंफोर्समेंट को खत्म कर देंगे। पॉइजन गर्ल आती है और आकर कहती है जियान टाइम आ चुका है जाने का, हमें जाना होगा। ये सुनकर जियान भी अपने हाथों को मूव करता है और फिर यहाँ पे सेरिन वेल के पास एक तरह का फॉर्मेशन को क्रिएट कर देता है, एक तरह का बैरियर जो कि क्वीन मेडुसा के लिए है, इसके पीसफुल ट्रेनिंग के लिए। ये जगह 9 हेडेड अंडरग्राउंड पाइथन का हेडक्वार्टर भी है। याओमिंग ऑलरेडी यहाँ इस एरिया को रिस्ट्रिक्टेड एरिया डिक्लेयर कर चुका है और यहाँ इस एरिया में काफी सारे गार्ड्स भी पहरा दे रहे हैं, तो क्वीन मेडुसा ठीक ही होगी यहाँ पे। जियान यहाँ पे धीरे से कहता है तुम जब ट्रेनिंग खत्म कर लोगी तो फिर तुम पवेलियन ऑफ फॉलन स्टार चली जाना। जियान और बाकी के यहाँ से जाने के बाद यहाँ इस लेक के सरफेस पे वाटर फ्लैश करता हुआ दिखता है। ऐसा लगता है कि अंदर में कुछ हलचल हो रहा हो। इस सेरिन वाटर के अंदर में क्वीन मेडुसा अपने स्नेक फॉर्म में है और अब ये मूव करना स्टार्ट कर देती है। ये इस लेक के डीपेस्ट पार्ट में इंटर करती है। याओमिंग जहाँ पे कैद था वहाँ पे नहीं बल्कि इससे भी डीपेस्ट पार्ट में। यहाँ इसे इस डीपेस्ट पार्ट में एनर्जी काफी ज्यादा फील होता है। क्वीन मेडुसा यहाँ पे कहती है हालांकि ये सिक्योरिटी का फीलिंग काफी अच्छा है मगर मुझे तुमसे भी स्ट्रॉन्गर बनना होगा, मुझे अपना बेस्ट करना होगा। क्वीन मेडुसा इस लेक के बॉटम के हिस्से में जाना शुरू कर देती है। इधर दूसरी ओर याओमिंग कहता है यंगर जियान ये हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग एक तरह का डायमेंशन होल क्रिएट कर सकते हैं जो इन्हें सीधा एम्पटी रियल में ले जाएंगे, वहाँ पे हम पहले से जा सकते हैं। याओमिंग कहता है इस बार मैं भी तुम्हारे साथ आ रहा हूँ, हमारे साथ 6 और लोग आएंगे। हमारा टीम स्मॉल होगा मगर हम उन्हें रोक सकते हैं। जियान के टीम में सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेजिनरी सेंट क्लास का बंदा है और बाकी 1000 लेवल पे हैं, तो ये जाहिर सी बात है कि इनका टीम है हेवनली डीमन फिनिक्स के टीम से वीक है। याओ सियाओटियान और फर्स्ट एल्डर के कारण से इनका ट्राइब भी अब पहले से काफी वीक हो गया है। अगर वो दोनों इनका सपोर्ट करते तो फिर आज इनका ट्राइब का इस तरह का हालत नहीं होता। ये सुनकर जियान कहता है आप क्या कह रहे हैं, आप हेल्प कर रहे हो यही बड़ी बात है, अब समय आ गया है, इन्हें भी जाना होगा। अब याओमिंग अपने हाथों को मूव करता है और फिर एक स्पेस ओपन होता है और फिर सभी लोग इस स्पेस टनल में इंटर करते हैं। जाने से पहले याओमिंग अपने ट्राइब का जिम्मेदारी बाकी एल्डर को दे देता है। अब सभी स्पेस टनल में इंटर करते हैं और फिर देखते ही देखते ये सभी गायब हो जाते हैं। अब इस टनल के अंदर में जियान पूछता है तो हेवनली डीमन फिनिक्स के ट्राइब के एंट्रेंस से हम कितनी दूरी पे हैं? ये सुनकर याओमिंग कहता है रिलैक्स, मैंने स्पाई को भेजा है हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब पे नजर रखने को और उसके पास भी डायमेंशनल स्टोन है, तो मैं उनके पोजीशन को सेंस कर सकता हूँ। अगर वो अपने लोगों को लेकर आते हैं तो फिर वो पक्का ही उसी एरिया में आएंगे। याओमिंग आगे जाता है और सभी को लीड करता है। जियान भी याओमिंग के पीछे पीछे जाने लगता है और बाकी भी इसके पीछे पीछे जाने लगते हैं। अब करीबन आधे घंटे के बाद ये एक जगह पे आ जाते हैं। यहाँ पे हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग इस स्पेस में इंटर करने वाले हैं। जियान यहाँ पे आसपास देखता है, इस स्पेस के अंदर का एनर्जी का फ्लो काफी ज्यादा केओटिक है, तो इस कारण से यहाँ पे सभी अपने एनर्जी को आसानी से हाइड कर सकते हैं। अब सभी यहाँ पे एनिमी का वेट करना स्टार्ट कर देते हैं। जियान भी यहाँ पे बैठ जाता है और वेट करना स्टार्ट कर देता है। जियान के पास पॉइजन गर्ल, स्नेक गर्ल बैठी होती है। अब इन सभी को अपने एनिमी का आने का इंतजार होता है। धीरे धीरे टाइम पास करता जाता है और फिर थोड़ी देर के बाद यहाँ पे स्पेस भी क्रैक होना स्टार्ट हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब कोई इंटर करने वाला है और फिर यहाँ पे करीबन 20 लोग आ जाते हैं और ये 3 लोग इनके आगे होते हैं। यहाँ इन 3 लोग में से एक वुमेन भी है जो कि रेड ड्रेस पहनी हुई है और ये कहती है आज इनके ट्राइब के लिए काफी इंपॉर्टेंट दिन है, तो कोई भी गलती नहीं कर सकता है। इस वुमेन का ऑरा भी काफी ज्यादा मैजेस्टिक फील होता है। यहाँ पे सभी कहते हैं हम ग्रेट एल्डर के ऑर्डर को जरूर मानेंगे। ये हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब भी एसन नीडर ड्रैगन ट्राइब से अपना बदला लेना चाहते हैं। इधर जियान सिक्योरिटी स्पेस में बैठा होता है इनसे थोड़ी दूरी पे। अब जबकि इस स्पेस में ये सभी इंटर कर चुके हैं, याओमिंग और बाकी भी अपने आंखों को खोलते हैं। अब याओमिंग कहता है गेट रेडी, वो आ गए हैं जिनका हमें इंतजार था। अब एक ग्रेट बैटल फिर से स्टार्ट होने वाला है। ये स्पेस कंप्लीटली साइलेंस है। एक एल्डर इस वुमेन से कहते हैं बिग सिस्टर 3 ड्रैगन आइलैंड को हमारा हेल्प चाहिए इस ड्रैगन आइलैंड को डिफीट करने के लिए। इस एल्डर का नाम है कॉन्ग हुआंग है और इसका रेपुटेशन भी काफी अच्छा है बीस्ट रीजन में। ये सुनकर ये वुमेन जिसका नाम है फेंग हुआंग है, ये कहती है कोई जल्दी नहीं है, उन्हें फाइट करने दो, दोनों साइड से थोड़ा बहुत लोगों को मरने दो, इसमें हमारा ही फायदा है। ये सुनकर ग्रेट एल्डर जिसका नाम है इंग हुआंग है, ये भी हंस रहा होता है। इन्हें ड्रैगन एंड फिनिक्स का ब्लड लाइन चाहिए। ये सभी बातें करते हुए आगे जा रहे होते हैं और हंसते हुए भी। इतने में इस वुमेन को डेंजर फील होता है और ये अपने डॉकी को रिलीज करती है और कहती है कौन है जो हेवनली डीमन फिनिक्स से पंगा लेना चाहता है। इतने में यहाँ पे पावरफुल डॉकी का पिलर राइज करने लगता है और देखते ही देखते एक पल में ही हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के लोगों को काफी डैमेज पहुंचता है। ये देखकर ये वुमेन जिसका नाम है फेंग हुआंग है, ये काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इधर ये इस स्पेस टनल में हंसी का आवाज गूंजने लगता है और फिर
फिर एक आवाज सामने आता है, हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब 100 साल हो गए हैं, लास्ट टाइम जब मैं तुम सबसे मिला था। तो फिर यामिंग को यहाँ पे देखकर इनका होश ही उड़ जाता है। कॉन्ग हुआंग, इंग हुआंग, फेंग हुआंग ये सभी काफी सरप्राइज होते हैं। फेंग हुआंग यामिंग को अब घूरने लगती है। इतने में यामिंग के पीछे से जियान निकलकर सामने आता है और कहता है, हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग आजकल काफी ज्यादा खुद को मैजेस्टिक समझने लगे हैं। जियान को देखकर फेंग हुआंग कहती है, कौन हो तुम? जब इन्हें पता चलता है कि ये जियान है, फिर ये और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है, क्योंकि जियान के कारण से ही इन्हें ड्रैगन एंड फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट नहीं मिला था। जियान यहाँ पे कहता है, ऐसा लगता है कि मुझे हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब के लोग काफी अच्छे से जानते हैं। यहाँ पे इनके साथ में फेंग क्विंग भी आई होती है, और 2 साल पहले फेंग क्विंग जिस लेवल पे थी अभी भी ये उसी लेवल पे ही है। जू फेंग 9th स्टेज पे चला गया है डाउजिंग लेवल के। फेंग हुआंग इधर इन्हें देखकर काफी लंबे सांसें लेती है। फेंग हुआंग कहती है, यामिंग क्या तुम हमारे ट्राइब के बीच में वॉर चाहते हो? ये सुनकर यामिंग कहते हैं, मेरे पास कोई चॉइस नहीं है, मुझे भी हेल्प करने के लिए कहा गया है, मगर ग्रेट 3 किंग के साइड से नहीं बल्कि ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड के साइड से। यामिंग यहाँ पे हंस रहा होता है। यामिंग फेंग हुआंग से डर नहीं रहा होता। जियान यहाँ पे इन्हें चॉइस देता है और कहता है, हम अटैक नहीं करेंगे अगर तुम यहाँ से चले जाते हो तो फिर। मगर ये जियान की बातों को कहाँ मानने वाले हैं। मगर इधर जियान इस बार पूरे तरीके से डिटरमाइन है इन्हें रोकने के लिए। अब इंग हुआंग कहता है, यंग मैन तुम्हारी माँ जन्म नहीं ली होगी जब हम इस कॉन्टिनेंट पे रूल करते थे। अब सभी लोग यहाँ पे सीरियस हो जाते हैं। अब नेक्स्ट मोमेंट कुछ भी हो सकता है। जियान का साइड है 2 सेंट लेवल के बंदे हैं और एनिमी के साइड में 3 सेंट लेवल के बंदे हैं। जियान का एनिमी के पास इस बार काफी बड़ा एडवांटेज है। अब देखते ही देखते फेंग हुआंग यामिंग से फाइट करने आगे हो जाती है और 2 सेंट लेवल के बंदे जियान से फाइट करने के लिए आगे आते हैं। इधर जियान तुरंत ही गायब होकर कॉन्ग हुआंग के पास आ जाता है और फिर इसके बॉडी से गोल्डन लाइट फ्लैश होता है और जियान एक जायंट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और फिर एक जोरदार अटैक करता है। कॉन्ग हुआंग जियान का अटैक को फील कर इसका भी एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है। जियान का पंच कॉन्ग हुआंग के डिफेंसेस को तोड़ते हुए इसका बॉडी पे जा लगता है। कॉन्ग हुआंग पीछे की ओर हटता है हिट होने के बाद। इधर इंग हुआंग जो कि सोच रहा होता है कि ये दूसरे से जाकर फाइट करेगा, ये देख कर कि कॉन्ग हुआंग एक पंच भी हैंडल नहीं कर सकता है जियान का, ये भी काफी सरप्राइज होता है। फिर इसे भी कॉन्ग हुआंग का सपोर्ट करने के लिए उसके पास जाना पड़ जाता है। कॉन्ग हुआंग भी एक बात को समझ जाता है कि ये अकेले जियान को हैंडल नहीं कर सकता है। इधर फेंग क्विंग और जू फेंग दोनों इस बैटल को देख रहे होते हैं। इन्हें यकीन नहीं होता कि जियान अब सेंट लेवल पे चला गया है और ये इनके एल्डर से भी पावरफुल है। ये काफी कोशिश कर रहे थे कि ये जियान को सरपास कर सके, मगर जियान इनसे इतना ज्यादा आगे निकल जाएगा इन्होंने कभी भी नहीं सोचा होगा। सडनली यहाँ पे फिनिक्स का चिल्लाने का आवाज सुना जा सकता है पूरे एम्प्टी स्पेस में। कॉन्ग हुआंग और साथ ही इंग हुआंग इन दोनों का बॉडी स्वेल करना स्टार्ट कर देता है और अब ये हाफ ह्यूमन और हाफ बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। अब जबकि ये ट्रांसफॉर्म हो चुके हैं फिर ये जियान को चैलेंज करते हैं। इन्हें देखकर जियान भी जोरों से हंसता है और आगे बढ़ता है। जियान के लाफ्टर को सुनकर इनका पारा और ज्यादा चढ़ जाता है। ये काफी लंबे समय से जिंदा है और इनका रेपुटेशन भी काफी ज्यादा है, मगर इनके सामने जियान खड़ा है और रेडी है इन्हें किल करने के लिए। अब ये साथ मिलकर अटैक करने का सोचते हैं। अब इंग हुआंग आगे बढ़ता है और फिर देखते ही देखते ये जियान के सामने आ जाता है और फिर इसका पंजा जियान के सर के ऊपर मंडरा रहा होता है। इंग हुआंग के अटैक के दौरान कॉन्ग हुआंग भी अटैक करता है। जियान पे यहाँ पे 2 साइड से अटैक हो रहा होता है, एक ऊपर से तो एक नीचे से। जियान अब इन दोनों अटैक को डॉज नहीं कर सकता है और ये काफी ज्यादा डेडली अटैक भी दिख रहा है। जियान तुरंत ही इन्हें देखता है और इनके अटैक्स को भी। जियान बिल्कुल भी पैनिक नहीं कर रहा होता। अब जियान भी अपने टेक्निक को रिलीज करता है, फिंगर ऑफ सेवन सोर्स। जैसे ही जियान यहाँ पे टेक्निक को रिलीज करता है, यहाँ पे आसपास का एनर्जी काफी ज्यादा वॉलेंटरी बिहेव करना स्टार्ट कर देता है और काफी बड़ा डार्क येलो फिगर अपीयर होता है। इस टेक्निक के बाद जियान तुरंत ही ग्रेट हेवनली पान ऑफ क्रिएशन की यूज करता है। जियान के राइट हैंड में ब्लैक लाइट गैदर होना स्टार्ट हो जाता है। जियान के अटैक से इसके एनिमी के अटैक तुरंत ही डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। जियान के टेक्निक से हिट होने के बाद कॉन्ग हुआंग और इंग हुआंग दोनों के बॉडी से ब्लड निकलता है। अब इन्हें समझ में आता है कि जियान का ये स्किल से थियान क्लास का डाउकी टेक्निक था। इधर दूसरी ओर यामिंग और फेंग हुआंग के फाइट में फेंग हुआंग हार रही होती है यामिंग से। जियान कहता है, एल्डरमिंग आपको भी बाकी लोगों को लीड करना चाहिए और हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के लोगों को खत्म कर देना चाहिए। ये सुनकर एल्डरमिंग भी कहते हैं ठीक है। जियान के पावर को देखकर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। ये इमेजिनरी सेंट क्लास के लेवल पे है। अब ये सभी से कहते हैं सभी मुझे फॉलो करो, हम हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप को आज दिखा देंगे कि हमसे पंगा लेने का अंजाम क्या हो सकता है। अभी जो भी हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के लोग आए थे इनमें से कोई भी इमेजिनरी सेंट क्लास का कोई भी वॉरियर नहीं है, तो इस कारण से इनके लिए आसान होने वाला है। हालांकि यहाँ पे हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के लोग यहाँ पे काफी ज्यादा हैं, मगर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता एल्डरमिंग के होते हुए। अब देखते ही देखते हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के लोग मरना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर कॉन्ग हुआंग और इंग हुआंग दोनों ही काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाते हैं और जैसे ही ये आगे जाते हैं हेल्प करने के लिए, इनके रास्ते में जियान आकर खड़ा हो जाता है। अब जियान पाल्म ऑफ सेरेन सोर्स का यूज करता है। जियान के बॉडी में डाउकी ओशियन की तरफ फ्लो करता है। राइट हैंड आकर इन दोनों
पे जोर से पड़ता है। एक तरह का काफी जोरदार एक्सप्लोजन होता है और इससे निकलने वाले वेव से हर डायरेक्शन में फैलते हैं। अब इस पाल्म अटैक को अपनी ओर नजदीक आता हुआ देखकर क्वांग हुआंग और साथ ही इंग हुआंग दोनों ही का बॉडी और ज्यादा बड़ा हो जाता है। अब ये 10,000 फीट लॉन्ग हो जाते हैं। अब ये अपने विंग को फ्लैप करते हैं और विंड निकलकर इस पाल्म से जाकर टकराता है। एक्सप्लोजन काफी तगड़ा वाला होता है, ऐसा लगता है कि मीटोराइड आकर टकरा गया हो। जियान ये देखता है और फिर जियान अपने क्लाइंट टैटू को भी अवेकन करता है। अब जियान का ऑरा और ज्यादा पहले से काफी ज्यादा इंक्रीज कर जाता है। अब जियान का पावर सेंट 1 स्टार के हाईएस्ट लेवल से सेंट 2 स्टार पे चला जाता है। जियान के ऑरा को सडनली इंक्रीज करता हुआ देखकर क्वांग हुआंग और साथ ही इंग हुआंग इन दोनों का एक्सप्रेशन ही चेंज हो जाता है। जियान का ये पाल्म ऑफ सेरिन सोर्स है इन दोनों के ऊपर जोर से आकर पड़ता है। पावर इंक्रीज होने के कारण से इस तरह का काफी पावरफुल अटैक इनके ऊपर पड़ने के कारण इन्हें काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। ये इतना ज्यादा इंजर हो जाते हैं कि इनका हड्डी भी दिखने लगता है। दो ग्रेट एल्डर जियान से फाइट के दौरान हार चुके होते हैं। इन दोनों के डिफीट को देखकर हेवनली डीमन फिंच टाइप के लोग भी काफी ज्यादा सरप्राइज हो जाते हैं और अब इनका मोराल भी काफी ज्यादा डाउन हो जाता है। इनका फेस पूरे तरीके से पेल हो जाता है। अब जियान इन दोनों एल्डर के सामने आता है और फिर जियान काफी सारे हैंड सील को परफॉर्म करता है। जियान यहाँ पे इन्हें सील कर देता है। जियान को देखकर ये एक्सपर्ट का हालत भी अब खराब हो जाता है। अब ये कहते हैं आओ चले भागते हैं। सभी एक दूसरे को धक्का देते हुए यहाँ से भागना स्टार्ट कर देते हैं। जियान यहाँ पे ये देखकर हंस रहा होता है। फिर जियान अपने हाथों को आगे करता है और फिर इनके पास के स्पेस को ग्रैब कर इन्हें एक जगह पे ही कैद कर देता है। इधर अंडरग्राउंड 9 हेडेड पाइथन टाइप के लोग भी जियान के पावर को देखकर ये भी काफी सरप्राइज होते हैं। इनके भी सर से पसीना छूटने लगता है। जियान यहाँ पे अकेले ही होंग क्वांग और साथ ही इंग हुआंग इन दोनों को सील कर देता है और साथ ही बाकी एक्सपर्ट को भी सप्रेस कर चुका है। अब जियान थोड़ा रेस्ट करता है और फिर ये फेंग हुआंग और याओ मिंग के फाइट को देखता है। अब जियान जोर से कहता है फेंग हुआंग मैंने तुम्हारे 2 एल्डर को ऑलरेडी डिफीट कर दिया है। अगर तुम नहीं रुकी तो फिर मैं इन्हें एक एक करके मैं सभी को मार दूंगा। मैं बस 10 तक ही गिनने वाला हूँ। इधर फेंग हुआंग और याओ मिंग दोनों ही अपने बैटल में लगे होते हैं। जब ये मुड़कर देखते हैं तो फिर पूरा बैटल फील्ड ही साफ हो चुका होता है ऑलरेडी। ये दोनों काफी ज्यादा सरप्राइज होते हैं। फेंग हुआंग कहती है ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। याओ मिंग कहता है तुम इतना जल्दी इनसे फाइट खत्म कर दिए अपना। अगर ये न्यूज बाहर में किसी को पता चलेगा तो फिर पता नहीं किस तरह का कमोशन क्रिएट होगा। याओ मिंग यहाँ पे जोर जोर से हंस रहा होता है। याओ मिंग जियान का टैलेंट से काफी ज्यादा इंप्रेस होता है। याओ मिंग जानता है कि जियान का टैलेंट काफी ज्यादा डरावना है और इस कारण से ये भी जियान का साथ ही देना अच्छा समझता है। अब फेंग हुआंग कहती है जियान अगर तुमने किसी को भी मारा फिर हम हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब है तुम्हें कभी भी जिंदा नहीं छोड़ने वाले हैं। हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक कि तुम मारे नहीं जाते। ये सुनकर जियान स्माइल करता है और कहता है मुझे तुम्हारी धमकी से घंटा नहीं फर्क पड़ता है। फेंग हुआंग भी काफी हैरान होती है। इसे जियान की आंखों में थोड़ा सा भी डर नहीं दिख रहा होता। अब जियान कहता है मैं जानता हूँ कि एक फ्रैक्शन सेंट क्लास को कितना ज्यादा वैल्यू देता है। अगर कोई फ्रैक्शन से एक के सेंट क्लास का वॉरियर मारा जाता है तो फिर उनके लिए काफी बड़ा लॉस होता है। अगर मैं चाहूँ तो फिर मैं इन्हें मार सकता हूँ, मगर मैं इतना चाहता हूँ कि तुम अब ऐसे नीले ड्रैगन के अफेयर्स में दखल मत दो, नहीं तो तुम्हें पता है क्या हो सकता है। ये सुनकर फेंग हुआंग कहती है तुम्हें क्या लगता है कि इस ड्रैगन आइलैंड अकेले 3 ग्रेट किंग से फाइट कर जीत सकते हैं। इस पे जियान कहता है ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है, तुम्हारे पास चॉइस है, या तो यहीं रुको और मरो और नहीं तो फिर तुम वापस जा सकती हो और जाकर तुम अपने ट्राइब में कह देना कि वापस से ऐसे नीले ड्रैगन से तुम फाइट नहीं करने वाले हो। इतना सुनने के बाद भी ये फेंग हुआंग मानने को अभी भी रेडी नहीं होती। अब ये देखकर जियान इंग हुआंग और क्वांग हुआंग के सर को पकड़ता है और कहता है अब डिसाइड कर लो क्या करना है। जियान कहता है मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम पहले अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रक्ट करते हो कि मैं इन्हें मार देता हूँ। ये देखकर फेंग हुआंग भी लास्टली मान जाती है, मगर ये अभी भी अपने दांतों को पीस रही होती है। अब जियान कहता है मैं बाकियों को जरूर छोड़ दूंगा मगर जू फेंग को नहीं, और साथ ही जियान यहाँ पे इन 2 एल्डर्स को भी छोड़ने को मना कर देता है। जियान यहाँ पे इन तीनों को हॉस्टेल के तौर पे रखता है अपने साथ में ताकि ये अपने बातों से पीछे ना हटे। जियान कहता है अगर तुम्हारा ट्राइब इसके बाद भी कुछ करता है फिर तुम आकर इनके कॉर्प्स को कलेक्ट कर सकती हो। जियान कहता है एक बार जब एशियन नीले ड्रैगन का प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो फिर मैं इन्हें छोड़ दूंगा। जब तक तुम्हें अपने बातों पे रहना होगा तब तक मैं भी अपने बातों पे ही रहूंगा। जियान कहता है तुम्हें विश्वास करना है तो करो, नहीं तो मत करो। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि ये कोई वार्निंग नहीं है बल्कि तुम इसे धमकी समझ सकती हो। अगर तुम अपने ट्राइब के फ्यूचर हेड को जिंदा देखना चाहती हो तो फिर तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कह रहा हूँ, और साथ ही अगर तुम इन 2 एल्डर को भी बचाना चाहती हो तो फिर तुम्हें वही करना होगा जो मैं कह रहा हूँ। अब जाओ और जाकर अपने लीडर को सब कुछ एक्सप्लेन करो। फेंग हुआंग जियान की बातों को सुनकर काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इसने कभी भी नहीं सोचा होगा कि कोई भी इसे इस तरह से बात भी कर सकता है। अब फेंग हुआंग लास्टली कहती है ठीक है जियान अब बाकी एक्सपर्ट को रिलीज कर सकते हो तुम। फेंग हुआंग काफी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इस वक्त में ये जाने से पहले ये कहती है जियान याद रहे हम तब तक साथ नहीं बैठने वाले हैं जब तक कि तुम मारे नहीं जाते हो। अब जबकि हेवनली डीमन फिनिक्स टाइप के लोग चले जाते हैं अब ये एम्बिटी स्पेस भी पूरे तरीके से शांत हो जाता है। इधर याओ मिंग जोर जोर से हंस रहा होता है। याओ मिंग कहते हैं अगर ये न्यूज फैल
फैल जाए फिर मैं सोच रहा हूँ कि कितने लोग होंगे जो इस पे हंसने वाले हैं। एक सेन क्लास का वॉरियर कोई ऐसा वॉरियर नहीं होता जिसे कोई भी फ्रैक्शन उन्हें डेवलप कर सके। आज हेवनली डीमन फिनिक्स ट्राइब को भी काफी ज्यादा लॉसेस का सामना करना पड़ा है। अब जियान कहता है आओ इस ड्रैगन आइलैंड चलते हैं हम, वहाँ पे जिया भी डेंजर में हो सकती है। अब जियान और बाकी फुल स्पीड में आगे जाना शुरू कर देते हैं। इनके स्पीड के साथ अभी 10 मिनट में ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड पहुंच जाएंगे। जियान कहता है ठीक है, फिर हमें अपने स्पीड को थोड़ा और ज्यादा इंक्रीज करना होगा। थोड़ा आगे जाने के बाद जियान अब रुक जाता है। जियान को यहाँ पे कुछ फेमिलियर ऑरा फील होता है। इधर दूसरी ओर एक काफी जोरदार एक्सप्लोजन इस एम्प्टी स्पेस में होता है। दूसरी ओर इधर फाइट चल रहा होता है। 3 ग्रेट आइलैंड मिलकर यहाँ पर अटैक कर रहे होते हैं ड्रैगन एम्परर के लोग पे। करीबन यहाँ पर 7 से 8 लोग हैं जिन्हें 10 लोग घेरे हुए होते हैं। इनमें 2 फेमिलियर फेसेस भी हैं। इनमें से एक हे क्विंग है जो कि जियान का पहले भी काफी टाइम हेल्प कर चुका है, और दूसरे एल्डर जीली हैं जिनसे जियान पहले एक बार मिला था। इनका फेस भी कुछ खास दिख नहीं रहा होता। ये लोग यहाँ इस एरिया को पेट्रोल कर रहे थे और तभी यहाँ पर अचानक इन पे 3 ग्रेट आइलैंड के लोगों के द्वारा अटैक हो जाता है। कौन सोच सकता था कि यहाँ पे इन पे पेट्रोलिंग के दौरान यहाँ पे इन पे अटैक हो जाएगा। यहाँ पे इस ड्रैगन आइलैंड का रास्ता सील कर दिया गया है और यहाँ इस एम्प्टी स्पेस में इन पे अटैक हो रहा है। एक काफी ग्रेट बैटल यहाँ पे चल रहा है। यहाँ पे इनका अपोजिट साइड में 2 इमेजिनरी सेन क्लास के बंदे हैं। इस कारण से ये काफी जल्दी डिफीट भी हो जाते हैं। यहाँ पे एल्डर जीली जिस बंदे से फाइट कर रहे होते हैं ये भी कमांडर है और ये भी इमेजिनरी सेन क्लास पे ही है, और ये यहाँ पे जिया को मॉक भी कर रहा होता है। इस कमांडर का नाम सुआन है। अब दूसरा एक बंदा कहता है इस ओल्ड मैन को जल्द से जल्द खत्म कर दो, हमें वापस भी जाना होगा। आजकल ये काफी इंटेंस बैटल कर रहे हैं, हमें इन्हें खत्म कर देना होगा। हे क्विंग यहाँ पे कहता है तुम सब बास्टर्ड्स बस रुको, एक बार मेरे ड्रैगन एम्परर को स्ट्रॉन्ग बन जाने दो, फिर तुम सब देखना तुम सब कैसे एक एक करके मरोगे। ये सुनकर इनके एनिमी जोर से हंसते हैं और फिर हे क्विंग पे एक जोरदार पंच थ्रो करते हैं। हे क्विंग का बॉडी पीछे दूर जाकर गिरता है। हे क्विंग अभी डाउ जोन 8 स्टेज पे चला गया है। अगर हे क्विंग के बॉडी पे आर्मर नहीं होता तो फिर ये एक इमेजिनरी सेन क्लास के बंदे के अटैक को झेल नहीं पाते। इधर एल्डर जूली भी काफी फ्यूरियस होते हैं। अब जबकि एल्डर जूली के पास कोई चारा नहीं होता तो फिर ये अपने आप को ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म कर लेते हैं, मगर ये आर्मर पहने हुआ एनिमी भी काफी पावरफुल है, ये इन्हें मौका ही नहीं देता। अब एनिमी भी ड्रैगन में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। दोनों अपने अपने पंजे से एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं। एल्डर जीली पहले से ही वुंडेड है तो ये काफी ज्यादा डिसएडवांटेज में होते हैं। यहाँ पे काफी ज्यादा इंटेंस बैटल चल रहा होता है, फाइट फॉर सर्वाइवल। ईस्टर्न ड्रैगन आइलैंड को यहाँ पे इस बैटल में काफी ज्यादा डैमेज पहुंचता है। इनके बॉडी से काफी ज्यादा ब्लड भी निकल रहा होता है, मगर अभी भी ये हार मानने को रेडी नहीं होते। ये सभी इनसे मरने तक फाइट करने को रेडी होते हैं। हे क्विंग जब देखता है कि इनके लोगों को एक एक करके पकड़ा जा रहा है फिर ये और भी ज्यादा काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर ये जोर से अटैक करते हैं, जिससे एनिमी को भी इस बार थोड़ा बहुत डैमेज पहुंचता है। हे क्विंग अभी भी एयर में सस्पेंडेड होते हैं और इनके बॉडी से इनका पूरा ताकत ही खत्म हो जाता है रेड हेयर ओल्ड मैन से फाइट करते हुए। अगर इनका फिजिकल बॉडी उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो फिर ये भी ज्यादा देर तक टिक नहीं पाते। अब हे क्विंग का विजन भी ब्लरी होना स्टार्ट हो जाता है। अब ये कहते हैं ऐसा लगता है कि मैं आज मरने वाला हूँ। ये भी जानते हैं कि इनके और इनके एनिमी के बीच में काफी ज्यादा का डिफरेंस है। इधर एल्डर जीलू जब हे क्विंग के हालत को देखते हैं तो फिर ये भी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। इधर ये रेड हेयर ओल्ड मैन कह रहा होता है 3 ड्रैगन आइलैंड को जाता है। ये काफी ज्यादा हंस रहा होता है। अब ये रेड हेयर ओल्ड मैन हे क्विंग को फिनिश करने के लिए आगे जाता है, मगर इतने में यहाँ पे जियान आ जाता है। अब आगे का फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों कमेंट कर मुझे जरूर बताएं कि आपको ये पार्ट कैसा लगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।